हेलो बच्चों। आज से जो है हम हमारे चैनल पे गणित विद IITians में हर रोज़ एक डेली PYQ जो है वो सॉल्व करेंगे। देखो, हम बस एक सॉल्व नहीं करने वाले, उसके अंदर जो भी चीज़ें होगी, मे बी हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम साथ ही साथ में क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स होगी वो भी साथ ही साथ में क्लियर करते हुए जाएंगे। इससे होगा क्या कि आपका रिवाइज भी होगा और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टैकल करते हुए जाएंगे। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये 100 दिन तक अगर फॉलो करोगे तो आपका एकदम कॉन्फिडेंस जो है एकदम आसमान छूने लगेगा अगले कुछ दिनों में। राइट। जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन इस चैप्टर से। यूनिट्स एंड डायमेंशन इस चैप्टर से। अब ये जो क्वेश्चन है आई गेस की जेई एडवांस में आया हुआ था। ठीक है, जे एडवांस में आया हुआ है। अब इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम एक साथ सारी की सारी इस क्वेश्चन के थ्रू जो है डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? द क्वांटिटी विच आई कैन मेजर। राइट, जिसको भी मेजर कर सकता हूँ और जिसके यूनिट्स होते हैं उन सबको मैं क्या कहूँगा? फिजिकल क्वांटिटीज कहूँगा। अब कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? तो आप कह सकते हो सौरो, है ना, फिर हैप्पीनेस। ये सब चीज़ें जो है तुम इनको काउंट नहीं कर सकते, तुम इनको काउंट नहीं कर सकते, इनका कोई मेजरमेंट नहीं है। आप ये नहीं कहते कि मुझे आधा किलो खुशी हुई है, आधा किलो दुख हुआ है नहीं? तो ये सब क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या आ सकता है? टेम्परेचर, वेट वगैरह ये चीज़ें आएगी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ और जिसका कोई ना कोई एक यूनिट होगा। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन मास, प्लैंक्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, द एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस फिजिकल कांस्टेंट्स द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, दिस इज गिवन। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है और फिर ये जो है रेस टू में उसके पावर्स लिखे हुए हैं। ई टू द रेस टू, ई के रेस में अल्फा लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के मास के रेस में बीटा लिखा हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट के रेस में गामा लिखा हुआ है और जो कूलम्स कांस्टेंट होता है के, उसके रेस में डेल्टा लिखा हुआ है। और क्या पूछ रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की चीज़ें हमें पूछ रहा है। तो पहली बात तो अब हमें सबको पता है कि हमें डायमेंशंस निकालने आने चाहिए इस चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे डायमेंशंस निकालने आने चाहिए। ठीक है, अब पहला क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। राइट, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमारा करंट एक आता है, राइट, जिसको मैं आई से दिखाता हूँ। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? IT, मतलब करंट, करंट इनटू टाइम होता है। अब जो करंट है ये खुद में, सॉरी, करंट जो है खुद में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और टाइम क्या है? खुद में फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो करंट का क्या आ जाएगा? I, और टाइम का क्या आ जाएगा? T। ये बन गया, ये बन गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। है या नहीं? अब इसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है आगे? इलेक्ट्रॉन का मास। अब इलेक्ट्रॉन का मास बोल रहा है। देखो, मास किसका भी हो, ठीक है, मास किसका भी हो, मास किसी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, मास किसका भी हो, मास तो है ना। और मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन मास का क्या हो जाएगा? यम आ जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट एच। अब हमें सबको पता होना चाहिए कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है वो हम यूज़ करते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। ये ई क्या है? एनर्जी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू का है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है एच, वो क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी जो होता है, एनर्जी क्या होता है? अब एनर्जी अगर तुम्हें याद नहीं है तो क्या करोगे? किसी भी एक एनर्जी के बारे में सोचोगे, ठीक है, या फिर वर्क के बारे में सोचोगे। वर्क और एनर्जी का दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, MGH के बारे में सोचो, MGH के बारे में। ठीक है, MGH मास, G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और H मीटर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ml स्क्वायर T-2। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 1/सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। 1/सेकेंड या फिर हर्ट्ज। 1/सेकेंड मतलब ही क्या? T⁻⁻1। राइट, अब इसको ऊपर लेके आओ, T-1 है, ऊपर आ क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो यम
यल स्क्वायर तो ऐसा के ऐसा रहेगा, -2 ये +1 होगा तो t-1 बन जाएगा। ठीक है, ये भी मिल गया मेरे पास। अब क्या बाकी रहा मेरे पास, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, अब कूलम्स कांस्टेंट में भी तुम्हें याद नहीं है तो कैसे निकालोगे इसका डायमेंशन। इसके लिए क्या करो तुम, लेट सपोज कि तुमने ये माना कि ये फिजिक्स तो हम सबको दुनिया को पता है, सारे जहाँ को पता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से तुम के डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 का अगर मैंने सेम माना तो क्यू स्क्वायर आएगा। अब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, मास मतलब यम, एक्सलरेशन मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब LT-2, आर स्क्वायर मतलब क्या है, यल स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर मतलब क्या है, 4 जो ऊपर निकाला हुआ है मैंने, कितना आएगा, आई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, आई टी का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या मिलने वाला है देखो, यहाँ से यम तो वैसा ही रहेगा, अब यल यहाँ पे है, यल स्क्वायर यहाँ पे है तो क्या बनेगा, यल क्यूब बनेगा। ठीक है, अब टी के बारे में सोचो, t-2 यहाँ पे, ये टी स्क्वायर है, t-4 बन जाएगा, और यहाँ पे आई स्क्वायर है तो ऊपर आके i-2 बन जाएगा। देखो तो अब मेरे पास हर एक डायमेंशन है। ठीक है, मैंने तुम्हें ये क्या क्या सिखा दिया, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन मास का कैसे निकालोगे। ठीक है, यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम ऐसे निकालोगे, एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से निकल जाएगा। अगर तुम्हें के याद नहीं है तो ऐसे निकालोगे। लेट सपोज तुम्हें एप्सिलॉन नॉट के बारे में पूछा, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि के इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन नॉट का होगा डायमेंशन, उसका एकदम उल्टा किसका होगा, के का होगा। तो अगर किसी ने पूछा कि एप्सिलॉन नॉट का कितना होगा डायमेंशन, कैसे निकालोगे तुम लोग। ठीक है, अब इसको अगले स्लाइड में लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये एक मिनट इसको निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, देखो अगर तुमसे किसी ने पूछा कि एप्सिलॉन नॉट का बताओ कैसे करोगे, तो उस केस में क्या करोगे, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सल देखो ये तो जो है, ये तो कांस्टेंट है, यानी कि ये डायमेंशन लेस है। तो हमें पता होना चाहिए कि के इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशंस क्या हो गए, इस टाइप से हो गए। अब के का मुझे कितना पता है, के का मैंने अभी अभी निकाला था, कितना निकाला था, क्या निकाला था, मैंने निकाला था यम येलो क्यूब, है ना, t-4 और आई रेस टू -2 निकाला था। राइट, यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट को क्या कह सकता हूँ, एकदम बस साइंस चेंज करना है। m-1 है, m-1 आ जाएगा, यल क्यूब है, l-3 आ जाएगा, t-4 है, t-4 आ जाएगा, i-2 है, i का स्क्वायर आ जाएगा। खत्म बात, खत्म बात। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, देखो बोल रहा है कि ई रेस टू अल्फा, ई रेस टू अल्फा बोल रहा है। ई का क्या था, ई मतलब क्या था, वो इलेक्ट्रिक चार्ज, आई टी रेस टू अल्फा मतलब बोल रहा है। ठीक है, तो जो बी है, ठीक है, होमोजिनिटी। अब एक बात को समझो आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझो। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि लेट सपोज मैं 2 यूनिट्स को ऐड कर रहा हूँ। जो क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए होगा मुझे। उसके लिए याद रखना, जो फोर्स होता है वो होता है QVB। ठीक है, क्यू चार्ज है, बी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है। तो यहाँ से बी का निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकालोगे, यफ अपॉन QV। यफ कितना होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन, होल डिवाइड बाय क्यू क्या होगा, IT मतलब करंट इंटू टाइम, डिवाइड बाय वी क्या होता है, स्पीड मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड। यहाँ से क्या बनेगा देखना, यम तो यम ही रहेगा, यम तो यम ही रहेगा, और जो टी है यहाँ पे -2 है,
यहाँ पे टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, t-2 वैसे का वैसा ही बचेगा, ठीक है। यल जो है यल बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया और I-1 बचेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये बोल क्या रहा है, देखो ये बोल रहा है कि जो बी है वो किसके इक्वल है, अगले ही पेज पे करते हैं अभी, ठीक है, अगले ही पेज पे करेंगे, ठीक है। देखो अभी क्या बोल रहा है अभी, जो बी है जो बी का डायमेंशन है वो किसके डायमेंशन के बराबर है, बोल रहा है ई रेस टू अल्फा बोल रहा है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है रेस टू बीटा, ठीक है। फिर बोल रहा है जो प्लैंक्स कांस्टेंट है रेस टू गैमा, फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो के है रेस टू डेल्टा। अब मुझे बस इक्वेट करने हैं, कैसे करूँगा, मुझे पता है कि बी का क्या होने वाला है, बी का होने वाला है m⁻², मतलब कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, t-2 I-1 आएगा, ठीक है। फिर ई जो है, ई मतलब क्या है, आई टी, हमने अभी भी निकाला हुआ है, I-2 राइट। उसके बाद मास है तो यम आएगा, m⁻β। प्लैंक्स कांस्टेंट जो था वो मैंने निकाला था m⁻² आया नहीं, m⁻² जितना याद रख सको उतना अच्छा रहेगा, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। के जो है वो क्या बनेगा, के क्या बनेगा, L³ है नहीं, फिर t⁻⁴ I⁻⁻⁴ -1 ठीक है। आई गेस कि यहाँ पे -2 होगा, ठीक है, -2 होगा, ठीक, -2 होगा, चेक करते हैं, -2 ही है ना, -2 ही है, चलो ठीक है, -2 ही है। अब क्या करोगे, अब देखना यम की पावर यहाँ पे 1 है, जहाँ यहाँ पे अगर LHS साइड में अगर m की पावर 1 है तो RHS साइड में भी उसकी 1 होनी चाहिए, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो है ही नहीं, ये m⁻β है मतलब बीटा आएगा, फिर डेल्टा आएगा, फिर क्या आएगा, ये गैमा भी आएगा, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया। उसके बाद जो -2 है, जो t⁻² है वो क्या आना चाहिए, अल्फ़ा, फिर टी का पे आ रहा है यहाँ पे -डेल्टा, और फिर टी का पे आ रहा है -4 डेल्टा, ये आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ये 2 नंबर का बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आई की देखो पावर, यहाँ पे -1 है, अब आई की पावर यहाँ पे कितनी, अल्फ़ा, या आई यहाँ पे है ही नहीं, आई यहाँ पे है नहीं, आई यहाँ पे है, तो कितना बनेगा, -2 डेल्टा, इक्वेशन नंबर 3 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद MTI हो गया, यल के बारे में हमें पता नहीं है, तो यल यहाँ पे 0 है, इस साइड पे यल है ही नहीं तो 0 है, इस साइड पे यल है क्या, यहाँ पे है 2 गैमा है, और यहाँ पे 3 डेल्टा है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखो मैं क्या करने वाला बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। मुझे यहाँ से अल्फ़ा को मैं डेल्टा के टर्म्स में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो गैमा है उसको भी डेल्टा के टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -1, ठीक है। या फिर एक काम करते, अल्फ़ा को लिखते हैं डेल्टा के टर्म्स में, ठीक है। अल्फ़ा को जो है डेल्टा के टर्म्स में लिखते हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आएगा, -1, ये यहाँ पे जाके 2 डेल्टा बन जाएगा, ये यहाँ पे जाके +2 डेल्टा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि गैमा इक्वल्स टू -3 डेल्टा बाई 2, ठीक है। अब इसमें हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू अल्फ़ा के जगह पे आएगा -1 +2 डेल्टा, ठीक है। और गैमा के जगह पे आ जाएगा -4 -3 डेल्टा बाई 2, ठीक है, आया -4, और ये जो ये आया माइनस गैमा, ओके गलती हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे ध्यान देना, -2 आया, यहाँ पे ये अल्फ़ा को मैंने पुट किया यहाँ से -1 +2 डेल्टा, माइनस गैमा है, मतलब ये बन जाएगा +3 डेल्टा बाई 2,
और ये -4 डेल्टा। ठीक है, यहाँ को अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा -2 + 1 -1। ठीक है, और ये आ जाएगा -2 डेल्टा +3 डेल्टा बाई 2। यहाँ से डेल्टा की जो वैल्यू है देखो यहाँ पे, ये 4 -4 + 3 -1 डेल्टा बाई माइनस डेल्टा बाई 2 इक्वल टू -1। डेल्टा की वैल्यू 2 आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू 2 आ जाएगी। जैसे ही डेल्टा की वैल्यू आई इनमें पुट कर दो, इनमें पुट कर दो। डेल्टा की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से गैमा आ जाएगा -3। ठीक है, ठीक है, -3 आएगा गैमा। ठीक है, डेल्टा को पुट करने के बाद -3 आ जाएगा, और फिर इसमें अगर पुट करोगे तो अल्फ़ा आ जाएगा -1 + 2 इंटू डेल्टा मतलब 4। यहाँ से 3 आ जाएगा, अल्फ़ा 3 आ जाएगा, अल्फ़ा 3 आ जाएगा। ठीक है, गैमा -3 आ जाएगा। ठीक है, गुड, गैमा आ गया, अल्फ़ा आ गया, डेल्टा आ गया। क्या बाकी बचा है? बीटा बाकी बचा हुआ है। बीटा कहाँ से फाइंड करोगे? इस इक्वेशन में नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दो। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास है 1 = बीटा प्लस डेल्टा प्लस गैमा, सॉरी गैमा, गैमा है ना। ठीक है, गैमा, यहाँ से 1 माइनस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 2, माइनस गैमा मतलब कितना, माइनस गैमा मतलब कितना +3 इक्वल टू बीटा आएगा। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो यहाँ को सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या फाइंड करना है? मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस डेल्टा। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो 3 है ये -3 है, ये 3 और ये -3 क्या कट कर देगा एक दूसरे को? ये 3 और ये -3 कट करेगा, ये 2 + 2 4 आंसर आएगा। सो देखो, अभी जो हमारा आज का डेली PYQ बॉम्ब था DPB में, हमने आज एक क्वेश्चन लिया, राइट। इसका आप देखो कि कैसे हमने सॉल्व किया इसको। हमने बस आंसर नहीं निकाला, हमने एक्चुअली पूरा का पूरा मेथड के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देखे, फिजिकल क्वांटिटी देखी क्या होती है। उसके बाद अगर मुझे किसी चीज़ का डायमेंशन नहीं पता तो कैसे निकाला जाता है वो हमने देखा है, राइट राइट। इस तरीके से हम हर एक लेक्चर में जाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी ही देर में, थोड़े टाइम में जितना हो सके उतना डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से ऐसे एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।